Hello students, we will study about the RDT processes. There are 7 to 8 processes in which RDT can be proceed. मतलब RDT process recombinant DNA टेक्नोलॉजी प्रोसेस बनाने के लिए हमें 7 से 8 ऐसी प्रोसेस करनी पड़ती हैं जिनके बारे में हम कुछ के बाद रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब हमने पीस को कटिंग कर दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके बाद उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद क्या किया जाएगा, पीसीआर चेक किया जाता है। पीसीआर मतलब जो आपने प्लाज्मिड लिया है दैट इज एबल टू मेक इट्स कॉपी और नॉट, वो यदि अपनी कॉपी बनाने के एबल है या नहीं है। कॉपी बनाने के एबल है तो कॉपी किस प्रकार से बनाएगा, जिस प्रोसेस को बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एम्प्लीफिकेशन ऑफ इंटरेस्टेड जीन by PCR. What is PCR? Polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. Firstly, we took the plasmid. We will study this plasmid is able to make its replication, make its copy or not, and ये चेक करना पड़ेगा जो हमने प्लाज्मिड लिया है अपनी कॉपी बनाने के एबल है या नहीं है। कॉपी बनाने के एबल है दैट पुट इनटू द वेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। तो फर्स्ट वन इज पीसीआर प्रोसेस। द प्लाज्मिड फर्स्ट वी चेक दैट इफ इट इज एबल टू मेक इट्स कॉपी, आप इसको क्या बोल सकते हैं, रेप्लिकेशन, कि जो प्लाज्मिड डीएनए का प्लाज्मिड लिया है वो अपनी रेप्लिकेशन बनाने के एबल है या नहीं है। फर्स्ट वी चेकिंग पीसीआर प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए molecules is produced. This was firstly observed by the Carey Mullis in 1970. In PCR the DNA make it copies so that the desired DNA is produced at large scale. At large scale, the PCR process firstly observed by Carey Mullis in 1970. As we know that DNA has double stranded end. One is 5 prime to 3 prime, the second strand is 3 prime to 5 prime. Both the strands are opposite each other. As we discussed earlier that DNA is a double strand molecule, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं मॉलिक्यूल। द प्रोसेस ऑफ पीसीआर इज completed by the 3 step of heating process. The PCR process is completed in 3 step by हीटिंग प्रोसेस। वो 3 हीटिंग प्रोसेस होती है जिसमें पीसीआर प्रोसेस को चेक किया जाता है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज डिनेचुरेशन, सेकंड वन इज अनीलिंग एंड थर्ड वन इज प्राइमर एक्सटेंशन। डिनेचुरेशन, सेकंड वन इज annealing
and third one is primer extension. How these process are completed, we will discuss in now. First one is denaturation. What is denaturation? In this process, the solution of DNA is heated at 94 degrees Celsius. क्यों किया जाता है गर्म? We know that the DNA is double-stranded molecules. Both the strands are attached, connected with the hydrogen bond. To break down this bond, we heat this DNA solution at 94 degrees Celsius, so that both the strands can be separate from each other. In this process, the DNA solution is heated at 94 degrees centigrade to break down the hydrogen bond between both strands. इतने टेम्परेचर पे गर्म करते हैं दोनों स्ट्रैंड के जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड उसको तोड़ा जाता है, सो दैट बोथ द स्ट्रैंड कैन बी सेपरेटेड. So that both the strands can be separated. This process is known as denaturation. As we know that there are two strands of DNA. Suppose ये आपका two strand DNA double helix structure है. First one is 5 prime to 3 prime. The second one is 3 prime to 5 prime. Clear? Both the strands are attached with the hydrogen bond. और किसके से? नाइट्रोजन बेस से अटैच होते हैं. यह आपके पास DNA सॉल्यूशन है, इसको आपने 94 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है. और जैसे ही 94 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे ये दोनों स्टैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, जस्ट लाइक दिस वन. 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसका स्टैंड आधा टूट गया. और इसी वजह से ये क्या हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जो इसके सामने टूटा है वो ये दोनों बॉन्ड इसके बीच में नाइट्रोजन बॉन्ड जो बेस थे इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए गए. तब at when the DNA solution is heated at 94 degree Celsius, this process is known as denaturation. We separate both the strand of DNA on heating. This is the denaturation. And the second one is annealing. What is annealing? जो आपने हीट किया सॉल्यूशन डीएनए का, जिसमें सेपरेट कर दिया अपने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, उसी सॉल्यूशन को दोबारा आफ्टर 1 मिनट एकदम जस्ट कूल्ड किया जाता है, एकदम ठंडा किया जाता है. लोहे को एकदम गर्म करके ठंडे पानी में डुबोने के प्रोसेस को भी एनीलिंग बोलते हैं. इसी प्रकार जो आपने 94 डिग्री सेल्सियस पर डीएनए सॉल्यूशन को हीट किया था, जिसके कारण से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टूट गए थे, अब इस सॉल्यूशन को आप जस्ट विद इन ए मिनट कूल्ड फास्टली कूल इट, और कूल इट करने पर इसमें प्राइमरी प्रोड्यूस हो, जिसके कारण से इसके स्टैंड एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री स्टैंड बनने शुरू हो जाते हैं. कूल कितने पे करेंगे 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर था 94, इसको कूल किया 50 से 60 के बीच में लेके, जिसके कारण से इसके जो स्टैंड हैं अपने कंप्लीमेंट्री स्टैंड बनाने शुरू कर देते हैं. इन दिस प्रोसेस द हीटेड डीएनए is quickly cooled in a minute at 50 to 60 डिग्री सेल्सियस. यानी जो 94 पे गर्म किया था उसको 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं. Thus at this temperature both the strand of DNA start to
मेक इट कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ताकि दोनों जो स्टैंड टूटे थे एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री स्टैंड बना सके। एक बात और नोट करें, जो स्टैंड बनने शुरू होंगे फ्रेगमेंट में बनेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बनेंगे, बनेगा किधर से, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये बात नोट कर लेना कि जब भी अपना 3, क्योंकि 3 प्राइम से 5 प्राइम जो स्टैंड होता है दैट इज टेम्पलेट, तो चेंज नहीं होता। उस फोन में मैसेज जैसे टेम्पलेट मैसेज, आई विल कॉल यू लेटर, आई मीन मीटिंग, टेम्पलेट मैसेज होते हैं, ये ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं। तो इसी प्रकार से 3 प्राइम से 5 प्राइम स्टैंड होता है, टेम्पलेट होता है, ये चेंज नहीं हो सकता। हमेशा इसका कंप्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा, किधर से बनेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर से बनेगा। तो इस प्रोसेस के अंदर जैसे ही इसको 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, दोनों स्टैंड अपने कंप्लीमेंट्री स्टैंड बनाना शुरू कर देंगे। और किधर से बनाएंगे, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। जब आपने दोनों को तोड़ दिया था, इसी की कॉपी हम दोबारा उठाते हैं। अनिलिंग के अंदर ये प्रोसेस होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम। आपका यही था ना, ये सेपरेट गया था ये प्रोसेस की। तो इसने क्या किया, ये जो दोनों स्टैंड थे अपने कंप्लीमेंट्री स्टैंड बनाना शुरू करेंगे। किधर से बनाना शुरू करेंगे, अब देखो पहली बात, ये कौन सा प्राइम है, 5 से 3। एज वी नो दैट ऑलवेज कंप्लीमेंट्री स्टैंड प्रोड्यूस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3। तो 5 से 3 इसका ऑपोजिट एंड कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब इसका कंप्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा तो किधर से बनेगा, ये कौन सा, 5 प्राइम से 3 प्राइम, इधर से बनना शुरू होगा। ये इस प्रकार की प्रोसेस, इसका स्टैंड ये बनना शुरू हो जाएगा। और इसका ये 3 से 5 है, तो इसका मतलब इसका इधर से बनना शुरू हो गया, फ्रेगमेंट में बनेगा। इसका कौन सा स्टैंड हुआ, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देगा, ये अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देगा। एंड एट लास्ट द थर्ड स्टेज इज प्राइमर एक्सटेंशन। प्राइमर एक्सटेंशन, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो आपने क्विकली कूल्ड किया था 50 से 60 डिग्री सेल्सियस में, इसको दोबारा हीट कीजिए। कहां तक, 72 डिग्री सेल्सियस तक। और 72 डिग्री सेल्सियस इस हीटिंग टेम्परेचर पर प्राइमर अपने यानी डीएनए अपने स्टैंड बनाने के एबल हो जाता है, दोनों स्टैंड बना लेते हैं। आफ्टर द अनिलिंग, the DNA solution is again heated till 72 degree Celsius temperature. At this temperature, both the strand complete their complementary strand। इस टेम्परेचर पे आके दोनों स्ट्रैंड अपने कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड को कंप्लीट कर लेते हैं। और एक इस प्रकार की प्रोसेस यदि आप 1 मिनट के अंदर देखें तो फिशर प्रोसेस 1 मिनट में 1 बिलियन के आसपास ली जाती है। तो वेरी टाइम रिपीटली इट फास्ट रिपीटली इट मेक्स इट्स कॉपी, डीएनए कॉपी मेक्स इट्स कॉपी रिपीटेडली क्विकली 1 बिलियन कॉपीज कैन बी प्रोड्यूस अंडर 30 पीसीआर प्रोसेस। तो ये प्रोसेस में क्या था, स्टैंड बनना शुरू हुआ था, स्टैंड कंप्लीट हुआ। जैसे ही 72 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे, इसके दोनों स्टैंड कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपका इस प्रकार से था, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम। क्लियर, ये इस प्रकार का स्टैंड। और जैसे ही इसको 72 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, ये स्टैंड इस प्रकार से बन गया। ये 5 से 3 था, इधर से क्या हो गया, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एक कॉपी। और इसी प्रकार से इसका ये अपना कंप्लीमेंट्री स्टैंड पूरा कर लेता है। ये 3 से 5 था, तो देखो ये हो गया 5 से 3। तो इट मेक्स 2 कॉपी, 1 स्टैंड, 1 डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए मेक्स 2 कॉपी। एंड आफ्टर in 30 PCR process there can be 1 billion PCR, 1 billion of copies of DNA can be completed. That's clear. This is the
PCR process amplification of interested gene by PCR. And the next part is ligation. Fourth one क्या था? Ligation of plasmid in vector. कि आप क्या प्रोसेस करेंगे? लाइगेशन करेंगे. जो आपने प्लाज्मिड लिया है, आपने देखा ये प्लाज्मिड अपनी कॉपी बनाने के केबल है, तब इस प्लाज्मिड को क्या करोगे? वेक्टर के अंदर इनपुट कराओगे. वेक्टर में इनपुट किससे कराओगे? लाइगेज एंजाइम जो प्लाज्मिड को वेक्टर से अटैच करने का काम करता है, एंड दैट प्रोसेस नोन एज ligation. In this process, the plasmid attached to the vector with the ligase enzyme. This process called ligation. And after this process we transfer this vector into the host cell, and that transfer process of vector into host cell we will study in the next part.